गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और भागवत के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य है। और बड़े भाग्य हमारे जो हम यहाँ सत्संग में शामिल हुए। युवा पीढ़ी से यही कहना चाहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ें। जब भक्ति में आगे बढ़ोगे तो ज्ञान और वैराग्य तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। आज इंसान के अंदर थोड़ा आस्था का भाव होना चाहिए, मन में हैगा थोड़ा सा विचार होना चाहिए, तो अपना हैगा सभी सफल काम होते रहेंगे। समाज में रह करके समाज के कार्यों को भी करें और भगवान की कृपा का अनुभव भी करें। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो पदम नगर गली नंबर 6 में है। जैसे कि आप मेरे पीछे का माहौल देख सकते हैं, यहाँ पर जो है श्रीमद् भगवत गीता की जा रही है, सार्वजनिक श्रीमद् भगवत गीता की जा रही है। जैसे कि आप इस पोस्टर में भी देख सकते हैं कि 23 से 29 जनवरी तक जो ये कथा है ये की जा रही है। 2 से 6 बजे तक जो है ये कथा रोज चलती है। ये कथा करने के लिए खुद श्रीधाम वृंदावन से श्री गौरव कृष्ण जी महाराज जो है वो दिल्ली में आए हैं और ये कथा कर रहे हैं। अभी हम उनसे भी जुड़ेंगे, जानेंगे, कथा का महत्व जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आजकल के युवाओं का किस तरीके से प्रेम जो है वो कृष्ण की ओर, श्रीमद् भगवत कथा की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार गुरुजी। कृष्णा, अगर भगवत गीता की हम बात करें तो आप कुछ शब्दों में किस तरीके से युवाओं को समझाना चाहेंगे? भगवत गीता नहीं, ये भागवत है। लोगों को पहले ये समझना चाहिए कि भगवत गीता अलग है और भागवत अलग है। यह श्रीमद् भागवत है। भागवत में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं और गीता में 700 श्लोक हैं। तो भागवत में और गीता में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे गीता क्या है और भागवत क्या है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और भागवत के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य है। तात्पर्य यह है कि जहाँ भक्ति होगी वहाँ ज्ञान वैराग्य होगा। ठीक है। और हम युवा पीढ़ी से यही कहना चाहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ें। जब भक्ति में आगे बढ़ोगे तो ज्ञान और वैराग्य तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, समाज से सबसे यह कहना चाहते हैं कि भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए समाज में रह करके समाज के कार्यों को भी करें और भगवान की कृपा का अनुभव भी करें। भगवान की बगैर कृपा के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। गुरुजी, जो आपका प्रेम है वो आध्यात्मिकता की तरफ किस तरीके से बढ़ा? जी, आपका जो प्रेम है वो आध्यात्मिकता की तरफ किस तरीके से बढ़ा? यह आध्यात्मिकता की ओर मेरा प्रेम इस तरीके से बढ़ा कि मेरे माता पिता भी इसी लाइन से हैं और जब माता पिता जैसे संस्कार अपने बच्चों में डालेंगे वैसे ही संस्कार बच्चों में प्रभावित होंगे। ठीक है। तो मेरे माता पिता भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं और फिर मेरी भी रुचि इसमें बढ़ गई। वैसे पहले मेरी रुचि इसमें थी नहीं। मैं पहले जो है इंग्लिश मीडियम विद्यालय से भी पढ़ा हूँ, स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन जब कृपा भगवान की देखी, अपने माता पिता को इतना लीन भगवान के प्रति देखा तो उनसे मैंने प्रेरणा ली। तब मैं सीधा वृंदावन में आया और वृंदावन में आकर के मैंने श्रीमद् भागवत की शिक्षा और दीक्षा ली। मेरे गुरुदेव श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी, जो विश्वविख्यात हैं, उनकी कृपा, महती कृपा और उनकी भविष्यवाणी से जो भी कुछ मैंने पाया, जो भी कुछ मैंने सुना, वही भक्तों के लिए मैं अपनी वाणी से निष्कासित करता हूँ। बस उनकी कृपा है। गुरुजी, आजकल के जो युवाएं हैं वो सोशल मीडिया की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सोशल मीडिया की तरफ बढ़िए, लेकिन सोशल मीडिया कई प्रकार की है। उसमें कोई अच्छी बातें भी करते हैं, कोई बुरी बातें भी करते हैं, लेकिन अधिकांश कोई अगर बेटा IIT कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर वो भगवत गीता पढ़ता है, लेकिन माता पिता कहते हैं कि बेटा तेरी पढ़ने की उम्र है, भगवत गीता को क्यों पकड़ रहा है। लेकिन अगर वही बेटा सिगरेट पिए, दारू पिए या गुटखा खाए, तो वही माता पिता यह कह देते हैं अपने बच्चों से, कोई नहीं, ये संग में चलता है, मौज मस्ती में चलता है। वो मौज मस्ती में चलता है, इसके लिए प्रेरित कर रहे हो आप बच्चों को। लेकिन जो भगवत गीता पढ़ रहा है, जो उससे ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसके लिए आप कहते हो बेटा तेरी ये उम्र नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया पे हर कुछ चीज़ मिल सकती है, आध्यात्म भी मिल सकता है, सांसारिक व्यवहार भी मिल सकता है,
लेकिन हमें आध्यात्म की खोज करेंगे और जन्म भी हमारा इसलिए हुआ है कि हम आध्यात्म की खोज में आगे बढ़ें, उसमें ही हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है, संसार में सुख नहीं है। तो जैसा कि आप अभी अभी गुरु जी से मिले और उनसे जुड़े, अब वैसे ही हम यहाँ की महिलाओं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि कैसी रही ये कथा। नमस्कार मैम, कैसी रही कथा? बहुत अच्छी रही। कुछ कहना चाहती हैं आप? अच्छा, आप भी वहीं से हो क्या? अच्छा, क्या क्या आनंद आया खूब 7 दिन तक? और क्या खूब मजे? रोज आते तुम रोज? और क्या, बहुत बढ़िया। प्रभु की इच्छा है ना तो सबको बुला लेते हैं। कैसी रही कथा, क्या कुछ? बहुत अच्छी, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि कितना खुशनुमा माहौल है। आप एक बार यहाँ की भीड़ देखिए, कितनी सारी महिलाएं जो है यहाँ पर एकत्रित हो गई है। ये जो आज का दिन है, ये आज का आखिरी दिन है जो ज़ेन कथा जो है वो समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं जो हैं वो एकत्रित है। क्या कहना चाहेंगी माता जी आप? मैं महाराज जी का क्या शुक्रिया करना चाहूँ, क्या अपनी राधा रानी का शुक्रिया कहूँ जो मोह गरीब पाके इतनी मेहरबान हुई है। हाँ, उसके लिए मैं बिल्कुल इतना आभारी हूँ कि मैंने कभी अपने पूर्व जन्म में ये नहीं सोचा था कि भागवत भगवान हमारे घर आके और इतना सबको श्रवण कराएंगे। तो और इस संगत को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये इतने धन से जुड़ती है, मन से, तन से, धन से, तीनों चीजों से मेरे साथ जुड़ती है। इतनी बड़ी संगत आई है, इतने सारे लोग आए, कैसा महसूस? अच्छा लगता है हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा और बड़े भाग्य हमारे जो हम यहाँ सत्संग में शामिल हुए। भक्तों के भक्त हैं ये, हमारे हैं। कैसी रही सर कथा? पिछले लगभग कथा एक बहुत अच्छी रही, पिछली साल भी हुई थी और अब की बार भी हुई है और आगे भविष्य में होती भी रहेगी। आज इंसान के अंदर थोड़ा आस्था का भाव होना चाहिए, मन में हैगा थोड़ा सा विचार होना चाहिए, तो अपना हैगा सभी सफल काम होते रहेंगे। बहुत से युवा भी जो है इससे प्रेरित हो रहे हैं, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया है, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। तो कई साल हो गया मैं यहाँ रहते रहते, 5-6 साल से हो रही है कथा, बहुत बढ़िया हो रही है। जगह जगह होती रही है। हमारे सनातनियों में इस चीज़ की परंपरा रही है कि कहीं ना कहीं अपना ऐसे भगवान के नाम लेते रहते हैं और अपना प्रभु का भी गुणगान करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। सभी आज इकट्ठे हुए हैं। आज समापन हो गया कथा का और भंडारा वगैरह होगा, उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या बोलूं? कैसी रही कथा? कथा बढ़िया रही मैम। बहुत अच्छा। ठीक है। कैसी रही कथा सर आपकी? खुशी बढ़िया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है जय जय श्री राधे के नारे लगा रहे हैं और लोगों की खुशी जो है इस समय आप देख सकते हैं नारे लगाते हुए, जयकारे लगाते हुए जय श्री राधे के। अब बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।